इस फिल्म के शुरुआत में बे नाम का एक आदमी एक निकाब पहनने वाली लड़की का पीछा कर रहा है। बे को एक अजीब सी अनजान ताकत उस लड़की की ओर आकर्षित कर रही है। फिर वो लड़की निकाब के अलावा अपने सारे कपड़े उतार देती है और झील में कूद जाती है। बे उसके पीछे जाता है और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, आसमान से बिजली उसके कंधे पर गिरती है। इस पल में बे को अचानक ये पता चलता है कि उस लड़की का नाम सैले है। फिर सैले की नीचे की जमीन उसे अपने अंदर खींच लेती है। बे लड़की को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जमीन उसे पूरी तरह खींच लेती है। अचानक बे की आँख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो एक ख्वाब देख रहा था। इस सपना बे को कई दिनों से आ रहा था। शाम को बे अपने दोस्त तपाल के साथ मिस्टर नैनी के घर जाता है, जहां उसका दोस्त योकी पकड़ा गया है। योकी बार बार कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। मिस्टर नैनी बे की बात सुनकर योकी को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वो इस शर्त पर कि बे उसे सेलेस्टियल बोन का करिश्मा लाए। बे को पता चलता है कि सेलेस्टियल बोन एक लड़की के पास है, और जब वो उसे देखता है तो वो है वही लड़की जिसका वो पिछले दिनों से ख्वाब देख रहा था। सैले उसे नक्शा देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो भी उनके साथ चलेगी। फिर वो एक नाव में बैठकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं, और उस नाव पर एक आदमी है जो उन पर दूर से नजर रख रहा है। सैले को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसकी कंपास घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद उनकी नाव तेजी से हिलने लगती है और बे को पानी के अंदर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उनकी नाव पर हमला करता है। मॉन्स्टर नाव के अगले हिस्से को तोड़कर अंदर आ जाता है और बे और उसके साथी मॉन्स्टर का सामना करते हैं। हालांकि मॉन्स्टर की चमड़ी इतनी मोटी थी कि उन पर हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। योकी ने मॉन्स्टर पर हमला किया, लेकिन वो आसानी से उसे दूर फेंक दिया। सैले ने फिर मॉन्स्टर पर तीर चलाना शुरू किया, जिससे वो थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन बे ने मॉन्स्टर को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी नाव से सेल क्लॉथ निकालकर उसे जाल की तरह बिछा दिया। लोग मॉन्स्टर को जाल में फंसाने में सफल रहे, लेकिन वो बहुत मजबूत था और उसने पूरी नाव के एंकर तोड़ दिए। और एक अनजान आदमी जो डॉक्टर शून्य नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने अपनी इलेक्ट्रिक हथियार से मॉन्स्टर को पीछे हटा दिया। बे डॉक्टर से प्रभावित होकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। तब मिस्टर नैनी की बेटी लेना आती है, क्योंकि योकी के साथ लेना का अफेयर चल रहा था। उसके बाद बे और उसके साथी एक पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक मंदिर मिलता है। मंदिर में बे को एक हिडन स्विच मिलता है। स्विच दबाने पर एक छिपा हुआ रास्ता खुलता है। वे सब उस रास्ते के नीचे जाते हैं और वहाँ एक बंद दरवाजा मिलता है। बे अपनी लॉकिंग स्किल से दरवाजे को खोलता है और दरवाजा खुलने पर उन्हें बर्फ से ढका हुआ एक कमरा दिखाई देता है। जब वो ढलान पर पहुँचते हैं तो सैले ढलान से फिसल जाती है। बे उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है और अपनी चाकू को जमीन में फंसाकर खुद को गिरने से बचा लेता है, लेकिन बाकी साथी फिसलते हुए बे और सैले को खींचते हैं और वो बर्फ के तेज हिस्से में धकेल जाते हैं। बे देखता है कि वहाँ बर्फ के पीछे 2 टनल्स हैं। अगर वो उस टनल की ओर चले तो उनकी जान बच सकती है। बे फिर से अपनी चाकू को जमीन में फंसाता है और सभी को टनल की ओर धक्का दे देता है। वहाँ वो एक गुफा में पहुँचते हैं जो काफी अंधेरी है। बे थोड़ी मिट्टी हटाने पर एक और दरवाजा पाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक भेड़िए जैसे बड़े जानवरों ने उन्हें घेर लिया। ये लोग लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं देखते। बे समझता है कि उन्हें छत के रास्ते निकलना होगा। बाद में बे सभी को लटकी हुई बेल से ऊपर जाने को कहता है और खुद नीचे लकड़ी लेकर भेड़ियों का सामना करता है, लेकिन जैसे ही वो सभी ऊपर जाते हैं बेल टूट जाती है और सभी गिर जाते हैं। जैसे ही रोशनी आती है भेड़िए रोशनी की वजह से जलने लगते हैं। फिर सैले बेल को अपने हुक से पकड़कर छत के रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता बनाती है। जब सभी लोग बाहर निकलने में सफल होते हैं तो बे पूरी तरह जख्मी हो जाता है। बाद में जब सैले बे की चोटों पर पट्टी कर रही होती है तो उसे बे के कंधे पर वही श्रापित निशान दिखाई देते हैं जो उसके परिवार में भी थे। सैले बताती है कि उसकी फैमिली गलती से शैतान की गुफा में चली गई थी, जिससे उस शैतान की नींद टूट गई। सालों से उनकी किस्मत पर शैतान का श्राप लगा था। सैले के अनुसार सेलेस्टियल बोन ही इस निशान को हटा सकती है। वे सभी फिर से दिन के समय उस गुफा में लौटते हैं, जहां भेड़िए उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे एक बार फिर से वो दरवाजा खोलता है और उसे एक नया कमरा दिखाई देता है। इस बार उसमें बहुत सारे तीर गिरते हैं, लेकिन वो सभी किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। फिर वे नए कमरे में सेलेस्टियल बोन को अपने बैग में रख लेता है, लेकिन उस दौरान सैले को दिखता है कि कई स्पाइडर उनकी ओर आ रही है। थोड़ी देर बाद वे उनके खिलाफ एक योजना बनाते हैं और योकी
पेट्रोल छिड़कता है। फिर बे अपने लाइटर से पेट्रोल में आग लगा देता है। आग तेजी से फैलती है और सभी स्पाइडर्स जलकर राख हो जाते हैं। आग और धुएं के कारण सबको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर सैली चौंक जाती है जब उसका कंपास गोल गोल घूमने लगता है। सभी ने दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वही पानी का मॉन्स्टर दीवार तोड़ रहा था। दीवार टूटते ही पानी तेजी से उनकी ओर आने लगता है। मौका पाते ही सभी भागने लगते हैं, लेकिन बे देखता है कि मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है। आखिरी में पत्थरों के गिरने की वजह से मॉन्स्टर मर जाता है और सबकी जान बच जाती है। अंत में सभी दोस्त सुरक्षित अपने घर लौट जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।